दोस्तों, गुड मॉर्निंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे राजस्थान का बजट। ये जो है ये चलते चलते रिपीट करने का टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ योजनाएं हैं, कुछ टॉपिक अच्छे हैं जहां से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, तो वो अपन देखते हैं राजस्थान बजट 2022-23 के अंदर क्या क्या घोषणाएं हुई। बजट क्या होता है? बजट आगामी एक वर्ष का एक शेड्यूल होता है कि हम एक साल के अंदर ऐसा ऐसा करेंगे, उसी को ब्यौरा टाइप में लिख देते हैं, उसी को बजट बोलते हैं। ठीक है, तो अपना जो 22-23 का राजस्व घाटा क्या होता है कि राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय जो होते हैं उन दोनों का अंतर जो होगा वो राजस्व घाटा हो जाएगा। राजस्व घाटा कितना था? 23,488.56 करोड़ रुपए का, 23,488.56 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा था। ये राजस्व घाटा है, इसको फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं। ठीक है, आगे ये आपका रेवेन्यू डिफिसिट है। रेवेन्यू डिफिसिट राजस्व घाटा है। राजकोषीय घाटा ये फिजिकल डेफिसिट है। राजकोषीय घाटे का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये अपना 58,211.55 करोड़ रुपए का, 58,211.55 करोड़ रुपए का है। यदि ये जीडीपी परसेंटेज का पूछ लिया जाए तो राजस्थान की जीडीपी का 4.36% है। कितना अपना राजकोषीय घाटा पूछ लिया जाए कि राजस्थान का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन 4.36, क्योंकि सबसे बड़ा घाटा राजकोषीय घाटा ही होता है और वास्तविक घाटा भी यदि देखें तो राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, यह प्रदेश का प्रथम कृषि बजट है। यह अपने राजस्थान के अंदर 2022-23 का है। यह अलग से कृषि बजट और निकाला गया, आम बजट और कृषि बजट, पहला कृषि बजट है ये प्रदेश का। शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, जैसे ग्रामीणों के अंदर इंदिरा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा जो आपका काम कर रहा था महात्मा गांधी वाला, वैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरों के अंदर लागू कर दी है। और ये कब से लागू हुई है? ये 9 सितंबर से लागू हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है, ये इंपॉर्टेंट है। कब हुई? 9 सितंबर 2022 से शुरू हुई है। ठीक है, इसके अंदर 100 दिन शहरों के अंदर भी आपको रोजगार का अधिकार दिया जाएगा। आगे मनरेगा में 125 दिनों का, पहले कितने दिनों का था? 100 दिनों का था। अब कितना बढ़ा दिया गया है? 25 दिनों का और बढ़ा दिया गया है, 125 दिन इसके अंदर आपको रोजगार मिलेगा। स्कूली विद्यार्थियों का 3 माह के लिए ब्राइज कोर्स एक चलेगा, 3 महीने के लिए। जो कोरोना काल के अंदर बच्चे एजुकेशन से पिछड़ गए थे, उन बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स चलेगा। इससे क्या है कि वो वापस रिपीटेशन के अंदर आ जाएगी। अपना एजुकेशन सिस्टम है वो डगमगाएगा नहीं, आगे आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट उसका मिलेगा। 118 लाख ये पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में इतनी बड़ी घोषणा देश के किसी कोने में नहीं हुई। तो 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं पर राहत की बात कर रहे हैं, बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। बिजली फ्री 100 यूनिट तक, तो आपको 50 यूनिट तक फ्री है और 50 यूनिट के बाद 50 यूनिट के आपके पैसे लगेंगे। उसमें बोला गया है कि 150 यूनिट तक यदि आप बिजली काम में ले रहे हो तो आपको 3 रुपया प्रति यूनिट डिस्काउंट मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, छूट मिलेगी। ठीक है, अगर कह रहा है कि 150 से यदि 300 यूनिट तक आप प्रति परिवार काम में ले रहे हो तो आपको 2 रुपए प्रति यूनिट आपको छूट मिलेगी। तो 2 रुपए प्रति यूनिट, 150 से 300, 150 तक जो है आपको 3 रुपए मिलेगा, 50 यूनिट तक आपको फ्री मिलेगा। 118 लाख जो आपके घरेलू उपभोक्ता है उनको इस चीज का फायदा होगा। आगे बोला चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना सबको पता है कि 5 लाख से बढ़ाकर इसके अंदर 10 लाख रुपए कर दी है। इसके अंदर क्या क्या जोड़ा है? 7 बीमारियां और अच्छे से जोड़ी हैं। कोक्लियर इंप्लांट को जोड़ा गया है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट को जोड़ा गया है, ऑर्गन जो होते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अपने किडनी वगैरह जो भी बॉडी के ऑर्गन है उनको ट्रांसप्लांट करने के लिए। ब्लड के बारे में बोला गया, प्लेटलेट के बारे में बोला गया, प्लाज्मा जो है उसको जोड़ा गया और बोन कैंसर को जोड़ा गया, हड्डी की कैंसर को इसमें जोड़ा गया। तो किस किस को जोड़ा गया है? ये यूं का यूं क्वेश्चन आएगा। कोक्लियर इंप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन इम्प्लांट, जो ट्रांसप्लांट आपके होते हैं वो ब्लड है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है और बोन कैंसर है। बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, आगे आता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। बीमा योजना के अंदर क्या किया गया? जो चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक निःशुल्क दुर्घटना बीमा। ये प्रति परिवार है। कितना है? प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का आपका ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस हो जाएगा, दुर्घटना के अंदर आपको मिलेंगे। फिर नए मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, 4 मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे जो आपके जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा के अंदर होंगे। कहां पे होंगे? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा के अंदर। 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो 1000 नए बनेंगे। 50 जो आपके PHC हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, जिसको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बोलते हैं, वो 100 नए PHC बनेंगे। और वो किसमें? 50 जो है वो तो PHC के अंदर बदल जाएंगे,
कौन से? उप स्वास्थ्य केंद्र जो छोटे वाले होते हैं। फिर ये क्या 100 नए जो हैं वो पीएचसी और बनेंगे। फिर डायलिसिस और दंत चिकित्सा, ये दोनों का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखने की बात है क्योंकि अच्छी घोषणा है ये। डायलिसिस और दंत चिकित्सा की जो सुविधा है वो आपको जिला जो चिकित्सालय हैं उन पे सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, या आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाओगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाओगे, वहां पे पंचायत समिति मुख्यालय पर भी आपको डायलिसिस क्या होता है, किडनी खराब हो जाती है, और किडनी खराब हो जाती है तो ब्लड से पानी को, टॉयलेट को बाहर करने के लिए ये एक फिल्टरिंग मशीन होती है, ठीक है। तो ये जो है ये किसके सहयोग से लगेंगे? आपको पता है ये निजी मतलब कोई संस्था के सहयोग से ये लगाई जा रही है। 6 उप जिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय बनाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे जो है सड़क सुरक्षा के बारे में 3 बातें कही गई थी कि रोड सेफ्टी एक्ट जो है वो लाया जाएगा, रोड के ऊपर सेफ्टी के लिए दुर्घटना कम से कम हो। राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन करेंगे ताकि वो रोड सेफ्टी कर सके। आगे कहा गया जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोली जाएगी, संस्था खोली जाएगी। कहां पे? जयपुर के अंदर, स्टेट रोड सेफ्टी के लिए, ठीक है, पूरे राज्य की रोड सेफ्टी के लिए रोड सेफ्टी की बात की गई है। खेल और शिक्षा के अंदर बात करते हैं तो खेल और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 आपके राजीव गांधी जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो खोली जाएंगी। 1,000 में 1,000 शहरी क्षेत्रों में, 1,000 ग्रामीण में, और 1,200 पहले से है। टोटल कितनी हो गई? 3,200, ठीक है। ध्यान रखना, टोटल जो आपकी जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो 3200 हो जाएंगे। रेगिस्तान जिलों में 200 प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। रेगिस्तान जो जिले हैं उनमें 200 प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। जेएलएन मार्ग जयपुर के अंदर एजुकेशन हब बनेगा। जेएलएन मार्ग जयपुर के अंदर एजुकेशन हब बनेगा। 19 जिलों में 36 कन्या, 19 दूनी 38, 2 कम 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। जोधपुर में 15 करोड़ रुपए का सेंटर ऑफ एक्सलेंस एंड द रिसर्च की स्थापना की जाएगी। किसकी की जाएगी? सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहां बनेगा? एंड रिसर्च का जो है वो कहां पे बनेगा? जोधपुर के अंदर बनेगा। प्रत्येक जिलों में 50 लाख लागत से सावित्रीबाई फुले, ये सावित्रीबाई कौन थी? ये ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी थी। फुले वाचनालय बनेगा, ठीक है। ज्योतिबा फुले, उनकी किताब का नाम है गुलामगिरी। ये महिलाओं के उत्थान के लिए, एजुकेशन के लिए सबसे पहले प्रयास किया था इन्होंने। तो प्रत्येक जिले में 50 लाख लागत से सावित्रीबाई फुले वाचनालय बनेंगे। आगे है आवासीय पैरा खेल अकादमी। पैरा खेल अकादमी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए आवासीय, वहीं पे रहने सहने की होगी, वहीं पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। कहां पे बनेंगी? 2 जगह बनेंगी, जयपुर और जोधपुर के अंदर। कहां पे बनेंगे? जयपुर और जोधपुर के अंदर। जयपुर और जोधपुर के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए आवासीय पैरा अकादमी बनेंगी। आगे टोंक में क्या बनेगा? मल्टीपर्पज जो होता है वो इंडोर स्टेडियम बनेगा, जो कई कामों में आप बहुत से यूज में ले सकते हो। वो इंडोर स्टेडियम कहां पे बनेगा? आपके टोंक के अंदर बनेगा। जोधपुर के अंदर क्या है? राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हो जाएगा। राजस्थान स्पोर्ट्स स्टेट जो आपका स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है वो हो जाएगा। दूसरा आपका जोधपुर के अंदर क्या हो जाएगा? आपका आवासीय पैरा खेल अकादमी का विद्यालय हो जो आपकी अकादमी है वो हो जाएगी। राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स, खेल के अंदर राजस्थान का जो खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है उसको ट्रेनिंग देने के लिए और रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। उसको बार बार उसको रिपीट करने के लिए, उसको जो अच्छा खेल के लिए उसको प्रोत्साहन करने के लिए क्या खोला जाएगा? सेंटर खोला जाएगा आपके जोधपुर के अंदर, ठीक है। ठीक है, आगे जो है अपने युवा और रोजगार के बारे में देख लेते हैं कि उदयपुर हाउस कहां पे? अपना दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में जो अपना उदयपुर हाउस है उसके अंदर नेहरू यूथ जो ट्रांजिस्ट हॉस्टल जो है, मतलब नेहरू जी के नाम पे, और जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उनके लिए हॉस्टल बनेगा वहां पे, ठीक है। कहां पे? उदयपुर हाउस में। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन जो हब है आपका, नवाचार का हब है राजीव गांधी नॉलेज और इनोवेशन का जो हब है वो जयपुर, जोधपुर और कोटा 3 जगह बनेगा। 18वीं भारतीय, ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा। 18वीं भारतीय जम्बूरी का कहां पे हुआ था? रोहट के अंदर होगा। 2023 का कहां पे होगा? जो 18वीं भारतीय जम्बूरी कौन सा है? स्काउट गाइड का है। तो राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जो है जम्बूरी, उसका जो
आगे का जो प्रोग्राम होगा वो जो कहां पे होगा आपका, इसका रोहट के अंदर होगा, पाली के अंदर होगा। रोहट के अंदर जम्बूरी का जो है वो प्रोग्राम होगा, स्काउट गाइड का प्रोग्राम होगा। राजस्थान के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। विज्ञान के अंदर 3 जगह बनेंगे आपके, बीकानेर, भरतपुर और कोटा के अंदर। कहां पे? बीकानेर, भरतपुर और कोटा के अंदर। औद्योगिक विकास जो है, विकास क्षेत्र, औद्योगिक विकास के लिए जो क्षेत्र है, तो वो 32 औद्योगिक विकास क्षेत्रों की इस बजट में घोषणा की गई थी। पहले से 382 है, 32 ये हो गई, टोटल 414 बनने की बात हो रही है, पर ये डाटा ऊपर नीचे होते रहते हैं। सलारपुर कहां का है? ग्रेटर भिवाड़ी का है। बोरनडा कहां का है? जोधपुर का। या मल्टी स्टोर औद्योगिक कॉम्प्लेक्स बनेंगे, यहां पे हर चीज को स्टोर करने के लिए औद्योगिक बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स यहां पे बनेंगे। कहां पे? सलारपुर और बोरनाडा के अंदर बनेंगे। पचपदरा के अंदर पीसीपीआईआर बन ही रहा है, पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोल केमिकल इन्वेस्टमेंट जो रीजन है आपका पचपदरा, जो आपकी मतलब ये जो सबसे बड़ी राजस्थान के अंदर रिफाइनरी लगी हुई है, यहाँ पे क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा की बात आती है। सामाजिक सुरक्षा का जो SC/ST विकास कोष राशि था उसको बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 100 करोड़ रुपए EWS वालों के लिए अलग से एक कोष बनेगा, EWS कोष बनेगा, उसके अंदर 100 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। इंदिरा रसोई की जो संख्या थी वो बढ़ाकर कितनी कर दी? 1000 कर दी। CM दिव्यांग स्कूटी योजना के अंदर कितनी स्कूटी देने की बात की गई है? 5000 स्कूटी देने की बात की गई है। कालीबाई भील और देवनारायण योजना, क्योंकि स्कूटी के अंदर 2 है, एक आपकी बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए है, एक कॉलेज के लिए। तो कालीबाई भील और देवनारायण योजना जो है वो आपको 20-20 हजार स्कूटी इसके अंदर अब की बार बटेंगी, ठीक है। कितनी स्कूटी बटेंगी कालीबाई भील और देवनारायण योजना में? 20-20 हजार। और जो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना है उसके अंदर 5000 बटेंगी। जामडोली जो है आपका, ये अच्छा इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ पे बाबा आमटे का दिव्यांग जो है उसका विश्वविद्यालय, दिव्यांग विश्वविद्यालय आपका कहां पे बनेगा? जामडोली के अंदर, जयपुर के अंदर। जामडोली जो है जयपुर के अंदर, वहां पे बाबा आमटे के नाम से दिव्यांग विश्वविद्यालय बनेगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना अब पूरे प्रदेश में चालू हो गई। ये चालू कहां से हुई? ये कब हुई थी? 19 नवंबर 2020 को ये चालू हुई थी, ठीक है। ठीक है, आगे जो है अपने सड़क के बारे में। सड़क, प्रत्येक जिले के अंदर 3 प्रमुख सड़क जो होंगी उनकी रिपेयरिंग होगी। विधानसभा, प्रत्येक विधानसभा 200 विधानसभा सीटें, उसके अंदर पहले 5 करोड़ रुपए दिया जाता था, अब उनको 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा सड़क रिपेयर के अंदर, जिसके अंदर आप 7 करोड़ के ऊपर तो आप जो पुरानी सड़कें हैं उनको रिपेयर करवा सकते हो, और 3 करोड़ के ऊपर रखरखाव की बातें की गई। नगर निगम जो है वो 40 किलोमीटर तक की सड़क का कार्य करवा सकती है। नगर परिषद है वो 25 किलोमीटर सड़क का रिपेयर करवा सकती है। नगर पालिका है उसके लिए 15 किलोमीटर, 15, 25 और 40 किलोमीटर तीनों फॉर्मेट के लिए बोला गया। कितनी है राजस्थान में? टोटल 213 नगरीय निकाय हैं, ठीक है। तो 1000 किलोमीटर लंबाई के राजमार्ग जो है उनको सिंगल लाइन से डबल लाइन में बदला जाएगा। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, भारत की स्मार्ट सिटी योजना देख ली थी आपने। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंदर आपने 5 से 6 शहर लिए गए हैं, मात्र 6 शहर लिए गए। बोला गया कि जोधपुर, इसके पास बीकानेर, ठीक है, फिर अलवर, भरतपुर, 2 इधर वाले, 2 जोधपुर बीकानेर वाले, 2 भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ वाले। तो 6 शहरों को 1500 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च किया जाएगा और इनको राजस्थान स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, ठीक है। आगे है सिंधी कैंप। सिंधी कैंप जो है उसको ISBT की तर्ज के ऊपर एक बस स्टैंड बनाया जाएगा जो एंट्री स्टेट हो, अंतर राज्य हो। सैटेलाइट बस टर्मिनल लगेंगे इसके अंदर। कहां पे लगेंगे? एक तो सिक्कर रोड पे लग जाएगा, एक उधर आगरा रोड पे लग जाएगा, एक अजमेर रोड पे लग जाएगा, एक टोंक रोड पे, मतलब चारों कोणों के अंदर इसके ऊपर क्या लग रहे हैं? आपके सैटेलाइट बस टर्मिनल लगे हुए हैं, ताकि आपको सैटेलाइट के जरिए आपको मोबाइल में देख सको कि कौन सी बस कितनी बजे आएगी, कब जाएगी, कहां से जाएगी, अभी उसकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है, वो सारे सिस्टम यहाँ पे होंगे। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना, ये जो पिछड़ा जो क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, उसका आधारभूत विकास करने के लिए 10 अक्टूबर 2022 को चली है।
कब चली है? 10 अक्टूबर 2022 को चली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना शुरू कब हुई थी राजस्थान में? तो 10 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई है। आगे आता है उदयपुर और कोटा जो है इसके अंदर विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे। डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑलरेडी कहां पे है? अपने जयपुर में है, जोधपुर में और कोटा के अंदर बन रहा है। जयपुर जोधपुर के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। फिर कहां पे बनेगी अगली? कोटा और उदयपुर के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी बन रही है। अपनी नगर निगम कितनी है? राजस्थान में नगर निगम की बात आती है, नगर निगम, तो नगर निगम जो है वो अपनी 10 नगर निगम है, 10 नगर निगम है, क्योंकि जयपुर, जोधपुर और कोटा इन तीनों के अंदर तो है दो, बाकी के अंदर जो अपने ये संभाग है उनके अंदर एक है। ठीक है, तो अपना क्या कितनी है? 10 नगर निगम राजस्थान के अंदर कार्यरत है, जिसके अंदर 2 के अंदर जयपुर और जोधपुर के अंदर विकास प्राधिकरण बना हुआ है, और ये जो आपका उदयपुर और कोटा के अंदर गठन की बात की गई है। छबड़ा जो तापीय विद्युत गृह है उसके अंदर 2 परियोजनाएं 660 मेगावाट की ये क्रिटिकल पावर लगाई जाएंगी। ठीक है, धौलपुर उदयपुर के अंदर 400 मेगावाट किलोवाट के जो ग्रिड सब स्टेशन लगाए जाएंगे। फिर वन पर्यावरण की बात आती है कि 50,000 हेक्टेयर से अधिक में क्या किया जाएगा? पौधारोपण किया जाएगा। पौधारोपण 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि के ऊपर पौधारोपण किया जाएगा। बोटनिकल पार्क जो बनेंगे वो आपके 6 जिलों में बनेंगे। कहां बनेंगे? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर। मतलब इसके अंदर आपके 6 के 6 क्या है? संभाग हैं। 6 के 6 संभाग इसके अंदर आपके हैं। ठीक है, 7 संभागों में 6 संभाग हैं। कौन कौन सा है? जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा है, उदयपुर है, भरतपुर और अजमेर है। ठीक है, आगे आता है कि जयपुर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनेगा। जो अपना घरों के अंदर कचरा जो आता है या बाहर का जो कचरा होता है उसको जो वो वेस्ट होता है, ई वेस्ट जो होता है उसको आपको क्या किया जाएगा? रिसाइकलिंग के लिए पार्क बनाया जाएगा, उसको चुग बीन के वापस सही किया जाएगा। पर्यटन, कला और संस्कृति के बारे में देखते हैं तो 1000 करोड़ का पर्यटन विकास कोष बनेगा। कितने का बनेगा? 1000 करोड़ का पर्यटन विकास कोष बनने की बात की गई है। बागड़ टूरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब की बार के लिए कि बागड़ टूरिज्म है, इसके अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले को डेवलप करने की बात कही गई है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है वो अपने राजस्थान के अंदर, राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे 2 बच्चों के जन्म पे भी आपको पैसे और खाना पीना सारा मिलेगा। तो ये पहले 5 जिलों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चली थी। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, 12 जो जनजाति बहुल इलाके थे, एसटी बहुल इलाके थे, उनमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चली थी। अब बोला गया कि इसको पूरे राज्य में चालू किया जाएगा। 2 संतान के ऊपर आपको क्या मिलेगा? 6,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, आगे जो है वो अपने को पालनहार योजना के बारे में बताया गया है कि 0 से 6 वर्ष के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए जो पहले 500 रुपए प्रतिमाह दिया जाता था, अब उसमें 1000 रुपए की वृद्धि करके कितना कर दिया? 1500 रुपए प्रतिमाह कर दिया। 6 से 18 वर्ष का जो बच्चा है, अनाथ जो बच्चे हैं, उसको 1000 रुपए से कितना कर दिया गया? 2500 रुपए प्रतिमाह कर दिया। इसमें कितने बढ़ा दिए गए? 1500 रुपए। और छोटे बच्चों वालों में उनके अंदर 1000 रुपए की वृद्धि की गई। केंद्र की स्मार्ट सिटी के अंदर 14 शहर आते हैं, जिसमें राजस्थान के जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा पहले बैच में ये लेके आए थे, दूसरे बैच में ये लेके आए थे। पहले बैच में अजमेर और कोटा लेके आए थे वो, और दूसरे बैच में उदयपुर, जयपुर लेके आए थे। ठीक है, तो ये अपने राजस्थान के अंदर क्या है? 4 स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की हैं। और यदि राज्य सरकार की बात आती है तो 6 जिले आएंगे: जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। 6 जिले इसके अंदर आते हैं। अब आता है कैपिटिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम जो होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जानवरों को आपको वन्य जीव में जाके गोद लेना है, और गोद लेने की जो योजना है वो राजस्थान में भी शुरू कर दी गई है। आप जानवरों को गोद ले सकते हो किसी भी अभयारण्य, नेशनल पार्क के अंदर जाके। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो है ये कल्याणकारी योजना है। जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं एक पोर्टल से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके लिए आपको 3 वर्ष के लिए तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट उसके अंदर फ्री आएगा। महिला मुखिया के नाम से जो चिरंजीवी योजना के अंदर लिस्टेड है उसके नाम से आपको एक स्मार्टफोन मिलेगा। ये स्टार्ट होने की बात कब की चल रही है? इसकी चल रही है 15 नवंबर 2022 को। आगे है राजस्थान कृषि बजट। राजस्थान कृषि बजट ऐसा राज्य के अंदर पहली बार हुआ है कि
कृषि बजट को भी डिक्लेयर किया गया है। 22-23 का ये पहला बजट है। मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना, मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना आपकी स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी 2021 को हुई थी। कब हुई थी? 24 फरवरी, वैलेंटाइन डे के 10 दिन बाद में 24 फरवरी 2021 को हुई थी। ये जो पहले 2000 करोड़ का था, अब इसको उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5000 करोड़ रुपए इस योजना के अंदर कर दिए गए। जो किसान जो है ना, उसकी मृत्यु या विकलांग जैसे जैसे कैटेगरी अलग अलग दे रखी है इसके अंदर, तो आपको 5000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की इसके अंदर सहायता के बारे में बात की गई है। यदि खेती करते हुए किसान को किसी भी प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, तो उसके लिए 5000 से 2 लाख तक की उसको वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य जैविक खेती मिशन, राजस्थान जैविक खेती मिशन की बात आती है, तो ये बोला गया है कि 4 वर्षों में 4 लाख किसान इसके अंदर लाभान्वित होंगे। पहला जिला जो पूर्णतः जैविक है राजस्थान का कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगरपुर पहला पूर्णतः जैविक कृषि जिला है राजस्थान का। ठीक है, स्टेट की बात करते हैं तो सिक्किम आता है। 12 लाख किसानों को निःशुल्क बीज, 12 लाख जो किसान है उनको निःशुल्क बीज के किट दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? किट दिए जाएंगे। बीज पैक होके उनको किट मिलेगा, 12 लाख किसानों को मिलेगा, जिसमें लघु और सीमांत किसान ही शामिल होंगे और किसी को नहीं मिलेगा। जोधपुर के अंदर बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नवाचार का सेंटर बनेगा, जो किसके लिए बनेगा? किसानों के लिए बनेगा। किसके लिए? किसानों के लिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पे बनेगा? जोधपुर में बनेगा। ठीक है, मिलेट्स के लिए बनेगा। ठीक है, आगे जो है राजस्थान संरक्षक खेती मिशन की बात होती है। राजस्थान संरक्षक खेती मिशन के अंदर बोला गया कि 2 वर्षों के अंदर 25,000 किसानों को, ये पूछा जा सकता है कितने किसानों को, तो 2 वर्षों के अंदर 25,000 किसानों को इनको ग्रीन हाउस मिलेगा, वो बादलों को बांद्रा बनाने वाले वो जो सिस्टम है वो मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो है शेडनेट हाउस मिलेगा, शेडनेट हाउस मिलेगा और लोटनाल मिलेगा। ठीक है, 400 करोड़ का इसके अंदर अनुदान की बात की गई है। राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के अंदर 15,000 जो किसान है वो लाभान्वित होंगे। उद्यानिकी जो होती है, उद्यान वगैरह लगाने की जो होती है। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, इसमें 2 लाख किसानों को जो हाथ से अपने यंत्र चलाते हैं उनके लिए बोला गया कि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 तक का प्रति परिवार अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। जो हाथ से चलाने वाले यंत्र खरीदने के लिए 2 लाख किसानों को जो राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत 5,000 रुपए प्रति परिवार आपको अनुदान या सब्सिडी मिलेगी। 1 लाख किसानों को सोलर पंप के लिए 60% अनुदान दिया जाएगा। कितना अनुदान दिया जाएगा? 60%। कितने किसानों के लिए? ये डाटा पूछ सकते हैं। 1 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए, बिजली अपने सूरज से कुएं चलाने के लिए। उसमें बोला गया कि SC ST जो है उनको 60% तक तो मिलेगा, लेकिन अधिकतम 45,000 रुपए तक का भी उसको फायदा मिलेगा। 45,000 तक का, अधिकतम 60% तो SC ST वालों को मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसको 45,000 रुपए तक का भी उसको फायदा मिलेगा। 550 करोड़ के जो सौर ऊर्जा की 37 माइक्रो परियोजना, तो सौर ऊर्जा की कितनी माइक्रो परियोजना चलेंगे? 37 माइक्रो परियोजनाओं के बारे में राजस्थान में बात की गई है। आगे बोला गया है ईस्ट राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है, उसका खर्चा आपका आएगा 96,900 करोड़ रुपए का। ये राजस्थान के अंदर पचपदरा बाड़मेर के बाद सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है राजस्थान का। इसके अंदर 13 जिले लाभान्वित होंगे। कितने जिले लाभान्वित होंगे? 13 जिले। अरावली के इधर वाले सारे जिले इसमें लाभान्वित होंगे। फिर आगे आती है 220 करोड़ से 11 मिनी फूड पार्क बनेंगे। 11 मिनी फूड पार्क, मैंने जो उद्योग का टॉपिक है उसके अंदर सारा एग्रो पार्क, फूड पार्क, सारी चीजें उसमें दी गई है। चैनपुरा टोंक के अंदर पहला मिनी एग्रो फूड पार्क, मैंने बताया था कि एग्रो फूड पार्क की बात आती है कृषि, तो अधिकतर कृषि जो मानी जाती है वो ढूंढने के लिए, एक लॉजिक लगाने के लिए चैनपुरा टोंक निवाई के अंदर बन रहा है। कहां पे बनेगा? निवाई में। निवाई में। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है पीटी के लिए, एग्जाम के लिए बनता है आपका। फिर जोधपुर और कोटा के अंदर जो आपकी सैनिटरी लैब जो है, वो जोधपुर और कोटा के अंदर सैनिटरी लैब लगाए जाएंगे। आगे आता है 4171 जो ग्राम पंचायत है, उसके अंदर GSS लगाए जाएंगे आपके। ये जो क्या बोलते हैं, पावर हाउस जिसको बोला जाता है, पावर हाउस लगाएंगे। पावर हाउस जो बिजली के पावर हाउस है वो आपके 4171 गांव के अंदर लगाए जाएंगे। 18 नए कृषि महाविद्यालय खुलेंगे, ये कॉलेज खुलेंगे, न कि विश्वविद्यालय। तो ये क्या खुलेंगे? कॉलेज खुलेंगे। कितनी खुलेंगी? 18 नई कृषि की कॉलेज खुलेंगे। 6 लाख पशुओं, मतलब 6 लाख जो पशुपालक हैं,
पशुओं को पालने वाले लोग हैं उनको पशु बीमा का लाभ मिलेगा। तो कितने लोगों को लाभ मिलने की बजट में बात की गई है? 6 लाख लोगों को बात की गई है। आगे मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना जो है उसके अंदर पहले 2 रुपए तक का अनुदान प्रति लीटर दिया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 5 रुपए तक का अनुदान प्रति लीटर कर दिया गया। दोस्तों राजस्थान जो बजट के अपने जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे यहीं से बनते हैं, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन जाएगा। बाकी अच्छी तैयारी कर दिए, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ठीक है।